माइक जिरार्ड टाइसन का जन्म 30 जून 1966 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। इनका जन्म एक ऐसी जगह हुआ था जो कि किसी बच्चे के अच्छे माहौल के हिसाब से बिल्कुल भी सही जगह नहीं थी। माइक टाइसन के पिता उन्हें उनके पैदा होने से पहले ही छोड़कर चले गए थे। उनके जो सौतेले पिता थे वो भी एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, लेकिन वो भी अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं थे। यहाँ तक कि वो ड्रग्स लिया करते थे, शराब पिया करते थे और जुआ भी खेला करते थे। फिर वो थोड़े समय बाद ही माइक और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। माइक जिस इलाके में रहा करता था उस पूरे इलाके का यही माहौल था। माइक टाइसन की अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ना ही वो दोनों एक दूसरे से इमोशनली जुड़े हुए थे। दोस्तों, हो सकता है कि गणपत फिल्म में हमें गणपत यानी कि टाइगर श्रॉफ का दर्दनाक बचपन दिखाया जाए और वो किस तरह से बस्ती में पहुंच गए इसकी एक बैक स्टोरी भी बताई जाए। वापस आते हैं कहानी पर। तो माइक टाइसन का बचपन काफी स्ट्रगल से भरा हुआ था। उन्हें बचपन में काफी सताया जाता था। माइक टाइसन बोलते समय थोड़ा सा हकलाते थे और इसी बात पर उन्हें काफी ज्यादा चिढ़ाया जाता था। लेकिन जब भी माइक टाइसन को चिढ़ाया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, तब वो बिल्कुल भी डरते नहीं थे, बल्कि वो उन्हें चिढ़ाने वाले बच्चों को बहुत मारते थे। एक बार की बात है कि माइक टाइसन को कबूतर काफी पसंद थे। उन्होंने कुछ कबूतरों को पाला भी था। एक लड़के ने उनके एक कबूतर को जानबूझकर मार दिया था, तो उन्होंने उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारा था। अपने इसी एग्रेसिव बिहेवियर और लोगों को मारने पीटने के चलते 13 साल की उम्र तक माइक को 38 बार अरेस्ट किया जा चुका था। माइक टाइसन का पढ़ाई लिखाई में तो कभी मन लगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने काफी पहले ही स्कूल ड्रॉप कर दिया था। जब माइक 16 साल के थे तो उनकी माँ की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अनाथ हो गए थे और उन्हें खाने पीने के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा था। दोस्तों, अब हो सकता है कि गणपत फिल्म में गणपत का बचपन भी ऐसे ही दर्दनाक दिखाया जाए, जहां पर धीरे धीरे वो मासूम बच्चे से बदमाश और अग्रेसिव बनता जाए। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। माइक जिस इलाके में रहते थे उस इलाके में क्राइम रेट काफी ज्यादा था और वहां पर ज्यादातर छोटे मोटे क्रिमिनल्स ही रहा करते थे, जिस वजह से माइक की लगभग रोज वहां पर किसी न किसी से लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन इस सब के बावजूद माइक ने कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुना। वो लोगों से और अपने नसीब से लड़ते रहे। एक दिन ऐसे ही माइक किसी लड़की के साथ लड़ाई कर रहे थे कि तभी उनके ऊपर स्टीवर्ट नाम के एक आदमी की नजर पड़ी। स्टीवर्ट जो खुद भी पेशे से एक बॉक्सर थे, उन्हें लगा कि अगर माइक को सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो काफी अच्छे बॉक्सर बन सकते हैं। इसलिए शुरुआत में खुद स्टीवर्ट ने माइक को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। जब स्टीवर्ट को पता चला कि माइक अनाथ है और उनके पास सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं है, तो उन्हें उनके लिए काफी बुरा फील हुआ था। इसलिए स्टीवर्ट माइक को लेकर कस डमेटो के पास गए थे, जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग ट्रेनर थे। वैसे हो सकता है दोस्तों कि गणपत के ऊपर भी इसी तरह अमिताभ बच्चन की नजरें पड़े, जो खुद एक ट्रेनर है। वो उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानेंगे और उन्हें सही रास्ता भी दिखाएंगे। अब इसके बाद डोमेटो माइक के लोकल गार्जियन बन गए थे और उन्होंने माइक को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। माइक टाइसन ने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग की कि उन्होंने 16-17 साल की उम्र में ही अपने ओपोनेंट्स के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया था। माइक टाइसन ने अपने करियर का आगाज साल 1981 और 1982 में जूनियर ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने से किया था। साल 1985 में 18 साल की उम्र में माइक ने बॉक्सिंग में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया था। अपने प्रोफेशनल डेब्यू के पहले ही साल में माइक ने लगातार 15 मैचेस जीते थे। उन्होंने 19 साल की उम्र तक 26 बॉक्सिंग मैचेस खेले और सभी के सभी जीत लिए थे। इसके बाद साल 1986 में माइक ने बॉक्सिंग की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीत ली थी और वो इस खिताब को जीतने वाले दुनिया के सबसे यंग बॉक्सर बन गए थे। साल 1987 आते आते माइक ने बॉक्सिंग के 3 सबसे बड़े बेल्ट WBC, WBA और IBF को एक ही समय पर अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद से माइक टाइसन को बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट के नाम से जाने जाने लगा था। तो हो सकता है कि बॉलीवुड की आने वाली फिल्म गणपत में भी हमें टाइगर श्रॉफ का कुछ इसी तरह का अंदाज देखने को मिले, जो एक टपोरी से दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर बन जाएगा। देखते हैं कि अब इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास नया और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं यश।